मैं विकास और आज हम बात करेंगे एक दिल दहलाने वाला मामला जो हरियाणा के गुरुग्राम से सामने आया। 25 साल की राधिका यादव एक होनहार पूर्व राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी और कोच, उनके ही पिता दीपक यादव द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना 10 जुलाई 2025 को सुल्तानसलोक में उनके घर पे हुई, जिसने न केवल परिवार बल्कि समाज को झकझोर कर रख दिया। आखिर क्या है इस हत्या के पीछे का कारण? क्या थी वो परिस्थितियाँ जो एक पिता को अपनी बेटी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया गया? आइए इस मामला की गहराई में उतरकर जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, राधिका ये पूर्व राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी कोच 10 जुलाई 2025 को हरियाणा के गुरुग्राम सुल्तानसलोक स्थित उनके घर पे उनके पिता दीपक यादव द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है, जब राधिका रसोई में थी। दीपक 49 वर्षीय ने कथित तौर पर अपनी लाइसेंस प्राप्त 32 बोर रिवॉल्वर से 5 गोलियां चलाई, जिसमें से 4 राधिका को लगी। 3 पीठ में एक आर पार, जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि की गई है। उन्होंने अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां मृत घोषित कर दिया गया। दीपक का घटनास्थल पर गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या हथियार बरामद किया गया। उन्होंने अपराध कबूल किया, जिसमें राधिका के टेनिस एकेडमी को लेकर चल रहे विवाद के कारण बताया गया। राधिका ने कंधे की चोट के कारण टेनिस से संन्यास लेने के बाद यह एकेडमी चलाने लगे। दीपक एक बिल्डर और किराए की संपत्ति से आय अर्जित करने वाला गांव वाले के ताने से अपमानित महसूस करता था कि वह अपनी बेटी की कमाई पर जी रहा है। उसने राधिका से बार बार एकेडमी बंद करने की कहा, जिससे अक्सर झगड़े होते रहे। पुलिस जांच से पता चला कि दीपक ने हत्या की योजना बनाई थी और अपने ही बेटे को दूध लेने के लिए भेजकर राधिका के साथ अकेले होने का मौका बनाया और घटना के बाद राधिका का एक म्यूजिक वीडियो करवाया, जिसमें वह कलाकार इनाम के साथ नजर आई। ऑनलाइन वायरल हुआ, जिसमें पारिवारिक तनाव में इसकी भूमिका की आकलन। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इसे अफवाह करार देते हुए कहा कि मुख्य कारण टेनिस एकेडमी को लेकर विवाद था। राधिका की मां मंजू यादव, जो उस मंजिल पे थी, ने दावा किया है कि वह बुखार के कारण आराम कर रहे थे और उन्हें मकसद पता नहीं था। उनके पिता दीपक की जुबानी बताई गई कि गांव वालों ने ताने पर नाराजगी और जिक्र किया। राधिका के चाचा कुलदीप यादव, जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, शिकायत है कि एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने जोरदार धमाके की आवाज़ सुनकर राधिका के शव को देखा। दीपक को 11 जुलाई 2025 को एक दिन पुलिस हिरासत में भेजा गया और पुलिस के रेबरी में कासाम गांव में उनकी संपत्ति के अतिरिक्त गोला बारूद बरामद करने की कोशिश कर रही थी। इस मामले में जनता निस्तबंद कर दिया गया और जिसमें नीरज चोपड़ा जैसे लोगों ने दुख व्यक्त किया और पारिवारिक में एकता की अपील की। कुछ एक्स पोस्ट पे राधिका के निजी रिश्तों को लेकर अनिश्चित दावा किए गए हैं, लेकिन पुलिस इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला। दीपक के संगत बयानों ने संदेह पैदा किया और पुलिस राधिका की सोशल मीडिया की जांच कर रही है। राधिका का अंतिम संस्कार 11 जुलाई 2025 को गुरुग्राम में किया गया और यह दुखद मामला पारिवारिक जटिलताओं, सामाजिक दबावों और दीपक की व्यक्तिगत असुरक्षाओं को उजागर करता है और जांच अभी भी अतिरिक्त कारणों का पता लगाने के लिए चल रही है। अंत में एक दिल छू लेने वाली शायरी है जो राधिका, तू तो एक सितारा चमका जो टेनिस के मैदान में, पिता के हाथों छीना जीवन, छूटी हर ख्वाहिश आसमान में, तेरी हंसी तेरी मेहनत अब यादों में बसती है, न्याय की राहों में ये दुनिया राधिका की कहानी सजती है। राधिका यादव का यह दुखद मामला हमें पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत असुरक्षाओं को जटिलता ताने वाने की गहराई तक ले जाता है। और यह एक होनहार टेनिस खिलाड़ी जिसने अपने सपनों को एकेडमिक में रूप में नया जीवन दिया, उसकी कहानी को एक पिता के गुस्से में सामाजिक दबावों भेंट चढ़ाई गई। गुरुग्राम पुलिस की जांच अभी जारी है और उम्मीद है राधिका की न्याय ने इस त्रस्ती यह सोचने पर मजबूर किया कि आखिर क्यों एक परिवार के भीतर इतनी गहरी दरारें आ गई।